अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन। ये वो टॉपिक है जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा जो मतलब है वो कॉनोटेशन में आएगा और कौन सा जो है वो डेनोटेशन में आएगा। या अगर वो समझ भी लेते हैं तो जब पेपर आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है कि अच्छा कौन सा वाला जो था वो डेनोटेशन में आना था और कौन सा वाला कॉनोटेशन में आना था। तो आज इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को समझेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो के एंड तक ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, लेकिन उसके लिए देखना, ध्यान से देखना जो है वो लाजमी है। ठीक है, हम कॉनोटेशन की बात करेंगे, डेनोटेशन की बात करेंगे और फिर हम जो कॉमन टाइप्स हैं कॉनोटेशन की उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी, अगर हम बात करें डेनोटेशन और कॉनोटेशन की तो बेसिकली दोनों मीनिंग ही होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है कि कौन सा वाला मीनिंग जो है वो डेनोटेशन के अंदर आएगा और कौन सा वाला कॉनोटेशन के अंदर आएगा। तो अगर हम डेनोटेशन की बात करें तो देखें ये डी से स्टार्ट है। क्या है? डी से स्टार्ट है। तो डेनोटेशन मीन डिक्शनरी मीनिंग या डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड, वो वर्ड्स जिनके मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिलते हैं। आप डिक्शनरी ओपन करते हैं, चाहे वो गूगल से करें, चाहे अगर आपके पास घर में है उसको ओपन करें, तो कोई भी अगर आप वहाँ पे वर्ड देखते हैं तो उसका जो मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिलेगा वो होगा डेनोटेशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। लेकिन इसको याद कैसे रखना है कि डी फॉर डिक्शनरी, तो जो डिक्शनरी मीनिंग है वो आपका है डेनोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वर्ड है स्नेक, ठीक है, SNAKE स्नेक, अगर इसका मैं डिक्शनरी में मीनिंग देखूं तो वहाँ पे मुझे मोस्टली मिलेगा अ लेगलेस रेप्टाइल विद अ लॉन्ग स्लेंडर बॉडी। ठीक है, कि एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि लंबा है, जिसकी टांगें नहीं हैं, उसको हम स्नेक कहते हैं। ठीक है, जैसे वी सा अ स्नेक इन द जंगल। अब ये तो हो गया डिक्शनरी मीनिंग, मतलब इसका डेनोटेशन, कि वो मीनिंग जो हमें डिक्शनरी में मिलता है। तो फिर कॉनोटेशन क्या है? कॉनोटेशन क्या है? कॉनोटेशन बेसिकली कोई भी आइडिया, कोई भी फीलिंग, कोई इमोशन, कोई भी इमेजिनेशन जो उस वर्ड से जुड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड कॉनोटेशन। एन आइडिया और फीलिंग विच अ वर्ड कैरीज और इमोशनल एंड इमेजिनेटिंग एसोसिएशन सराउंडिंग अ वर्ड। मतलब एक लफ्ज़ के साथ कोई भी उसकी जो इमोशनल फीलिंग है, कोई भी आइडिया है जो उसके साथ अटैच हो जाती है, वो आपके पास होता है कॉनोटेशन मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी स्नेक की बात करती हूँ तो मैंने यहाँ लिखा स्नेक, आई कांट ट्रस्ट हिम, ही इज़ अ स्नेक। तो इसका मतलब है कि ये जो स्नेक है, क्या यहाँ पे मैं रेप्टाइल की बात कर रही हूँ कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो एक सांप है? तो क्या मतलब कि ये सांप जो है, क्या ये यही रेप्टाइल है जो हमने यहाँ बात की थी? जी नहीं, यहाँ पे ये रेप्टाइल की बात नहीं हो रही। यहाँ पे हम इसके कॉनोटेटिव मीनिंग की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हम स्नेक बात कर रहे हैं कि जिस पे ट्रस्ट ना किया जा सके, अनट्रस्टवर्दी, जो कि ट्रस्ट के काबिल ना हो, जो यकीन जिस पे ना किया जा सकता हो, उसको हम यहाँ पे स्नेक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेंजर के लिए भी स्नेक को यूज़ कर सकते हैं, ईवल के लिए, बुराई के लिए, किसी बुरे काम के लिए भी जो है इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाजमी नहीं कि उसका एक ही मीनिंग हो, डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो कॉनोटेशन जो है बेसिकली नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। इसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले हम इसके डिफरेंस को अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि जितना भी डिक्शनरी में मीनिंग मिलेगा आपको वो उसका डेनोटेशन होगा, जबकि उसी वर्ड से जुड़ी हुई कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन, कोई भी इमेजिनेशन जो उससे जुड़ी हुई है, जो उससे रिलेट करती है, वो आपके पास होगा कॉनोटेशन मीनिंग। इसको मैं मज़ीद एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हाउस और होम। ठीक है, जितनी आप एग्जाम्पल समझेंगे उतना ही ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब अगर हम इसको डिक्शनरी में देखें तो हाउस और होम दोनों का मतलब होगा अ प्लेस वेयर समवन लिव्स, या लिविंग प्लेस। दोनों का मतलब जो है वो है रहने की जगह। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दे बॉट अ न्यू हाउस और शी रिटर्न टू हर होम। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा कि अच्छा ठीक है, जो भी है कि एक जो है वो रहने की जगह, उसने एक रहने की जगह खरीदी या वो अपने उस घर में वापस आ गई। ठीक है, तो अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं, यानी कि डेनोटेशन मीनिंग देखते हैं, तो हाउस और होम दोनों हैं अ लिविंग प्लेस। लेकिन इन दोनों का मतलब, जो उसकी जो फीलिंग है या जो इसका आइडिया है या जो इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट है, वो इससे बिल्कुल हट के है। कैसे? कॉनोटेशन में जो हाउस है बेसिकली अ फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है या बनी हुई है लेकिन वहाँ पे इंसान ना रहते हों, ठीक है, वो आपके पास होता है हाउस। या फिर अगर इंसान वहाँ पे रहते हैं तो आपकी वहाँ पे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उस जगह से। ठीक है,
फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी अगर कोई खाली मकान है तो उसको हम हाउस कहेंगे, या फिर जो आपकी जो स्ट्रीट है उसमें जितने भी हाउसेस हैं जिनके साथ आपकी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है वो भी हाउस होंगे। दोनों मीनिंग इसके अंदर आ जाते हैं, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर भी, मतलब खाली जो मकान है वो, और वो मकान जहाँ पे लोग रहते हैं लेकिन आपकी अटैचमेंट नहीं है, बेसिकली वो हाउस है। ठीक है, द हाउस वॉज लार्ज। अब जो आपका होम है वो क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि होम स्वीट होम, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, जहाँ पे आपका एक इमोशनल कनेक्शन होता है, जहाँ पे आप कंफर्ट फील करते हो, जहाँ आप सेफ्टी महसूस करते हो। शाम को आप सुबह से काम कर रहे हो, शाम को थके हारे जो है वो कहाँ पे आते हो, अपने घर में आते हो, जहाँ पे आप बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिसके साथ भी आप रह रहे हो, आप वहाँ पे आके सुकून महसूस करते हो, कंफर्ट महसूस करते हो, तो वो बेसिकली क्या है, आपका होम है। आफ्टर अ लॉन्ग डे शी फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ एज शी वॉक इनटू हर होम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या है, ये होम वो है जहाँ पे आप एक सेंस ऑफ कह सकते हैं कि रिलीफ आप फील करो, आपको वहाँ पे अटैचमेंट हो, तो वो आपका होम है। जबकि आप फिजिकल स्ट्रक्चर या जहाँ पे आपकी अटैचमेंट नहीं है उसको आप हाउस कहोगे। लेकिन अगर डिक्शनरी मीनिंग देखते हो, डेनोटेशन मीनिंग देखते हो, तो दोनों का सेम है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा डिफरेंस जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिकन। ठीक है, अब ये चिकन तो आपने बहुत ही कॉमन सुना होगा। अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें, यानी कि डेनोटेशन मीनिंग देखें, तो क्या है कि अ बर्ड रेज फॉर मीट एंड एग्स। ठीक है, जो मुर्गियां हैं जिनको हम पालते हैं गोश्त और अंडों के लिए, तो ये आपके पास हो गया डेनोटेशन मीनिंग। दे बॉट आ चिकन फॉर टू नाइट डिनर, कि उसने एक चिकन खरीदा रात के डिनर के लिए। तो जो इसका डिक्शनरी मीनिंग है, डेनोटेशन मीनिंग है, वो आप ये कह लें कि, या सिंपल मुर्गियां भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसी का कॉनोटेशन मीनिंग देखा जाए तो वो है सजेस्ट कॉवर्डली पर्सन। ठीक है, सजेस्ट किया जाता है किसके लिए, जो डरपोक हैं, बुज़दिल लोग हैं, उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। ही डिडंट ज्वाइन द गेम बिकॉज ही वॉज टू चिकन, कि उसने गेम ज्वाइन नहीं की क्योंकि वो बहुत ही, मुर्गी तो नहीं कहेंगे ना, मतलब कि डरपोक है। तो यहाँ पे जो चिकन है वो उसके लिए यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही डरपोक है। तो यहाँ पे देखें कितना डिफरेंस है दोनों का। यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं, इसका बिल्कुल कनेक्शन उसके साथ है ही नहीं है। तो आप मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे कि जो आपका डिक्शनरी मीनिंग है, जो आपको रिटन फॉर्म में मिलता है, वो आपका जो है डेनोटेशन है, जबकि उसी वर्ड के साथ कोई भी फीलिंग, कोई भी आइडिया, कुछ भी जो अटैच है वो आपका है कॉनोटेशन मीनिंग। इस तरह से मदर किसे कहते हैं, अ फीमेल पेरेंट को, ठीक है, जो है मदर कहते हैं। अब ये सिंपल सी एक चीज़ है, ये इसका है डेनोटेशन मीनिंग। लेकिन माँ क्या है, माँ सिंबल ऑफ लव है, सिक्योरिटी है, वार्मथ है, केयर है, सपोर्ट है। ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, माँ से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर मीनिंग देखा जाए तो क्या है, जस्ट वो मीनिंग वो आपको देगा फीमेल पेरेंट, बस इतना सा मीनिंग होगा। लेकिन उसके साथ जो आपकी एसोसिएशन है वो इन सब चीज़ों के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट है फायर। फायर क्या है, आग। ठीक, जिसको हम कह सकते हैं लाइट, हीट, फ्लेम, कुछ भी आप जो है जो प्रोड्यूस की जाती है उसको हम कहते हैं फायर। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं या इसको डिटेल में देखें या इसके हम कुछ आइडिया जो इससे रिलेटेड हैं उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, हम इसको फायर को हम ले सकते हैं पैशन में, मतलब जिसमें आपका जुनून हो। डेंजर, खतरे के लिए भी यूज़ होती है। हेटेड, नफरत के लिए। उसके बाद एक्साइटमेंट, खुशी के लिए। मतलब ये इन सब चीज़ों के लिए आप फायर को यूज़ कर सकते हो। जैसे ही स्पीच वॉज फुल ऑफ फायर एंड एंथुसियाज्म, कि उसकी जो स्पीच थी वो आप ये कह सकते हैं कि पैशन से या जोश जज्बे के साथ जो थी वो भरी हुई थी। तो देखिए कितना डिफरेंस है डेनोटेशन और कॉनोटेशन मीनिंग में। तो सिंपल आपने याद रखना है कि डी फॉर डिक्शनरी, तो डिक्शनरी जो है वो हमेशा जो है डेनोटेशन मीनिंग होता है, और जो उससे जो जुड़ा हुआ आइडिया होता है वो कॉनोटेशन मीनिंग होता है। जी, अगर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया हो कॉनोटेशन और डेनोटेशन का, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कॉनोटेशन है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप्स हैं, वो हमें कैसे पता लगेगा, उसका हम आइडिया कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स हैं डेफिनेटली उनके पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो। तो जो भी वर्ड है उसको हम किस तरह से पॉजिटिव लेंगे और किस तरह से नेगेटिव लेंगे, या कौन सा वर्ड नेगेटिव होगा और कौन सा जो है वो पॉजिटिव होगा, उसके बारे में आप देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं, जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है चीप एंड इनएक्सपेंसिव। अगर आप दोनों का मतलब देखें तो दोनों का मतलब होता है सस्ता। चीप का मतलब भी सस्ता और इनएक्सपेंसिव का मतलब भी सस्ता।
लेकिन अगर हम इसको डिटेल में देखें तो चीप जो है वो बेसिकली क्या होता है कि ऑफन इम्प्लाइज पुअर क्वालिटी, ठीक है, कि जो चीज़ क्वालिटी में ख़राब है उसको हम चीप बोलते हैं या लो वैल्यू। और इनएक्सपेंसिव क्या है, सस्ती तो हो लेकिन ये है कि उसकी क्वालिटी बेहतर हो, उस तरह से पुअर क्वालिटी ना हो, ठीक। तो चीप मतलब सस्ता लेकिन क्वालिटी में अच्छा ना होना, और इनएक्सपेंसिव भी सस्ता लेकिन क्वालिटी में बेहतर होना। तो आप देखें कि आपको कौन सा वर्ड जो है वो नेगेटिव लग रहा है और कौन सा पॉजिटिव लग रहा है। तो डेफिनेटली जो कि क्वालिटी में अच्छा नहीं है, जो वो चीज़ जो है वो बोलने में आपके पास नेगेटिव कॉनोटेशन आएगी, और जो क्वालिटी में अच्छा है सस्ता कम कीमत में है लेकिन क्वालिटी में अच्छा है, वो आपके पास होगा पॉजिटिव कॉनोटेशन। एग्जाम्पल देखिएगा, द चीप फर्नीचर ब्रोक आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कि वो जो सस्ता उसने फर्नीचर लिया था वो कुछ महीने बाद टूट गया। द स्टोर ऑफर्स इनएक्सपेंसिव बट वेल मेड किचन गैजेट्स, के जो स्टोर है वो हमें सस्ती चीज़ें दे रहा है लेकिन फिर मतलब अच्छी चीज़ें दे रहा है। तो देखिएगा अब आपको खुद ही आइडिया हो गया होगा कि बोलने में भी चीप जो है वो अच्छा नहीं लगता, जबकि इनएक्सपेंसिव जो है वो आपको एक अच्छी सेंस देता है। तो बेसिकली जो नेगेटिव कॉनोटेशन होती हैं वो बोलने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। जब आपने कुछ नेगेटिव देना होता है, नेगेटिव मीनिंग बताना होता है, तो आप नेगेटिव कॉनोटेशन बताते हैं, और जब आपने पॉजिटिविटी की बात करनी होती है तो फिर आप पॉजिटिव कॉनोटेशन की बात करते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद है शोव एंड पुश। अब दोनों का मतलब है धक्का लगाना, ठीक है, दोनों का मतलब है धक्का लगाना, लेकिन किस तरह से। जो शोव है वो आपके पास है टू पुश रफली, गुस्से से, मतलब किसी को, कोई दोस्त है, आप खड़े हुए हो, किसी ने आपको धक्के से या आपने किसी को बहुत ज़ोर से गुस्से से धक्का दे दिया। जबकि जो पुश है वो आप अपनी मर्ज़ी से, या टू पुश जेंटली, आराम से जो है वो धक्का लगाना जो है या ज़ोर लगाना है, उस सेंस में बोलेंगे। तो देखें, जो आप गुस्से में जो आप कर रहे हो डेफिनेटली वो आपके पास नेगेटिव है, और जो आप अपनी मर्ज़ी से लेकिन जेंटली कर रहे हो वो आपके पास पुश है। जैसे ही गेव हिम अ हार्ड शो, कि उसने उसको ज़ोरदार धक्का दिया, तो डेफिनेटली ये आपके पास नेगेटिव कॉनोटेशन है। पुश द डोर, कि दरवाजे को खोलो, धक्का लगाओ, यानी कि उसने बाहर निकलना है तो डेफिनेटली उसने दरवाजे को खोल के ही बाहर निकलना है, तो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव कॉनोटेशन। तो आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा कि मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन जो नेगेटिव सेंस देगा वो नेगेटिव कॉनोटेशन है, और जो पॉजिटिव सेंस देगा वो आपके पास पॉजिटिव कॉनोटेशन है। कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स और देखते हैं जी। यहाँ मैंने कुछ और वर्ड्स लिखे हैं पेयर की फॉर्म में। चिली एंड रिफ्रेशिंग। चिली मतलब होता है अनकंफर्टेबल कोल्ड, मतलब ऐसी सर्दी जो बर्दाश्त से बाहर है, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा ठंड होना। और रिफ्रेशिंग जो कि आप समझ लें कि ठंड है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, जो प्लेजेंट सेंस देता है। तो जो चीज़ प्लेजेंट सेंस देगी डेफिनेटली वो आपके पास पॉजिटिव होगा, और जो आपको फ्रीज़ कर रही है, जो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो जमाने वाली चीज़ है, जो आपको पसंद नहीं है, वो आपके पास नेगेटिव कॉनोटेशन होगा। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग। देखें दोनों का जो मतलब है, अगर आप देखें तो दोनों ही मुश्किल चीज़ को कहते हैं। तो अगर हम इसके मीनिंग की तरफ जाते हैं तो डिफ़िकल्ट मतलब हार्ड टू डू, जिसको करना मुश्किल हो, जिसको करते करते हो सकता है आप थक जाएं, आप छोड़ दें, आपको वो बहुत मुश्किल लगे, तो वो आपके पास है डिफ़िकल्ट। लेकिन चैलेंजिंग क्या है कि जो रिक्वायर्स एफर्ट्स एंड स्किल, जिसमें आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपकी एफर्ट्स हैं, जो आपकी हिडन क्वालिटीज़ हैं, वो खुल के बाहर आती हैं। जब कोई चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हो तो आप उसको दिल से एक्सेप्ट करते हो, उसमें आपके अंदर जितनी भी हिडन क्वालिटीज़ होती हैं वो सामने आती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप फिर एफर्ट करते हो। तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि आप ये जो चैलेंजिंग है ये आपके पास पॉजिटिव कॉनोटेशन है, और डिफ़िकल्ट जिसको आप हो सकता है छोड़ दो, आप थक जाओ, आपके लिए वो बोरिंग हो जाए, तो वो आपके पास होगा नेगेटिव कॉनोटेशन। उसके बाद है स्किनी एंड स्लिम। दोनों ही यूज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पतला बंदा होता है उसके लिए हम दोनों वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है? स्किनी क्या है? स्किनी मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला, यानी कि वो एक ऐसा इतना पतला, या कि बिल्कुल जिसे आप कहते हैं हड्डियों का ढांचा, उस सेंस में आप बोल सकते हो कि वेरी थिन ऑफन इम्प्लाइंग अ लैक ऑफ हेल्थ, कि जो बिल्कुल ही लगे कि बिल्कुल ही गया गुजरा है। जबकि स्लिम कहते हैं थिन इन अ हेल्दी एंड अट्रैक्टिव वे, यानी कि जो अट्रैक्टिव हो उसे आप स्लिम कहोगे, जबकि जो स्किनी होता है वो अनअट्रैक्टिव होता है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखें फिर जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगेगी वो डेफिनेटली नेगेटिव होगी, और जो आपको देखने में अच्छी लगेगी वो आपके पास पॉजिटिव कॉनोटेशन होगी। नेक्स्ट है नॉइजली एंड लाइवली। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्टी में गए हो, तो अगर आपसे पूछते हैं कि जी पार्टी कैसे थी, नॉइजली थी या लाइवली थी, तो अगर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था, डिस्टर्बेंस थी, आपको मज़ा नहीं आया, आप थक गए, आपके सर में दर्द शुरू हो गया, तो आप वहाँ बोलोगे नॉइजली।
लेकिन लाइवली मतलब कि जो एनर्जेटिक थी, फुल ऑफ एनर्जी थी, म्यूज़िक लगा हुआ था, आपने इंजॉय किया, इंगेज रहे सारा टाइम, तो वो चीज़ होगी लाइवली। तो आप देखिएगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो डेफिनेटली जिससे आप थक गए, बोर हो गए, तंग आ गए, डिस्टर्बेंस हुई उसके होने से, तो वो आपके पास होगा नेगेटिव कॉनोटेशन। जबकि जिसको आपने इंजॉय किया वो आपके पास होगा पॉजिटिव कॉनोटेशन। तो आई होप जितनी एग्जांपल्स मैंने दी हैं उनसे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हमने किस तरह से कॉनोटेशन, डेनोटेशन और उसकी टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।